तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को दी अंतिम धमकी। कहा गाजा पट्टी पर हमले रोके इजराइल, वरना ईरान करेगा मिसाइल से हमला, कर देगा इजराइल को खत्म। राजस्थान में बीजेपी को सांसदों को टिकट देना पड़ा भारी। बीजेपी सांसदों को राजस्थान में जनता ने दौड़ाया, भाग भाग कर बचाई बीजेपी नेताओं ने अपनी जान। इजराइल का समर्थन करना अमेरिका को पड़ा भारी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मिलने से किया इनकार। कहा आप हो इजराइल के साथ। हमास के साथ खुलकर खड़ा हुआ इस्लामिक देश मलेशिया दूसरे देशों की तरह हमास की निंदा करने से किया इनकार। अमेरिका के सांसदों ने इजराइल को दिया झटका। अमेरिका के सांसदों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव किया पेश तो बौखला गया इजराइल। सीमा हैदर ने नवरात्रि पर देवी देवताओं से लिया आशीर्वाद तो भड़के पाकिस्तानी, बोले तेरी जिंदगी और तुझ पर है लानत। भारत को बर्बाद करने के लिए चीन ने मिलाया तालिबान से हाथ तो भड़के प्रधानमंत्री मोदी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल को दी अंतिम धमकी। कहा गाजा पट्टी पर हमले रोके इजराइल, वरना ईरान करेगा मिसाइल से हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनोई ने एक बार फिर से इजराइल को चेतावनी दी है। इजराइल को चेतावनी देते हुए खामनोई ने कहा है कि गाजा पट्टी पर हमले इजराइल की सेना रोक दे। अगर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर हमले नहीं रोके तो ईरान को मजबूरी में सामने आने पड़ेगा और ईरान सामने आकर इजराइल पर मिसाइल से हमला करेगा, जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा और गाजा के नाम पर इजराइल खत्म कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इससे पहले भी कई बार इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से अपील की थी कि वो इस युद्ध को रोक दें, वरना बहुत क्षति होगी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे कहा है कि अगर मुसलमान जंग में उतर आया तो उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा और फिर मुसलमान ना तो अमेरिका और ना ही किसी अन्य देश की बात मानेगा और इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर अब इजराइल पर भड़क उठे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल का समर्थन करने पर अमेरिका को सऊदी अरब ने दिया झटका। सऊदी अरब ने अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने से किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और हमास संगठन को आतंकवादी संगठन बताया। इसी मामले को लेकर अब सऊदी अरब ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब अमेरिका के इसी बयान से नाराज हो गया और अमेरिका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मिलने से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इनकार कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग को रोकने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटी लिकुबन सऊदी अरब गए थे। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने फिर से सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की। उसके बाद 4-5 घंटे का इंतजार कराने के बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है अमेरिका के विदेश मंत्री से मिले। इससे साफ होता है कि वो फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इजराइल का। और इसी मामले को लेकर अमेरिका से सऊदी अरब नाराज है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका अब सऊदी अरब को भी मुस्लिम देशों ने शुरू कर दिया है देना। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान में बीजेपी ने सांसदों को दिया टिकट तो विरोध में उतर रहे हैं लोग। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच अभी बीजेपी की सांसदों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भाजपा ने इस चुनाव में 7 सांसदों को टिकट दिया। टिकट घोषणा के बाद से ही भाजपा को लगातार विरोध का सामना राजस्थान में करना पड़ा है। इस बीच भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा में विरोध का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर बीजेपी के एक और सांसद जो अलवर पहुंचे थे, जिनका नाम बालकनाथ है, उनको भी अपनी लाज भागकर बचानी पड़ी। दरअसल आपको बता दें कि टपूकड़ा कस्बे में भीड़ होने के कारण बालकनाथ अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, जिसका राजस्थान के लोगों ने विरोध किया और वहां पर उनको नहीं टिकने दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के साथ खुलकर खड़ा हुआ मलेशिया। कहा दूसरे देशों के कारण नहीं करेंगे इसकी निंदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक देश मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने हमास के साथ अपने रिश्तों की खुलकर वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हमास को गाजा के लोगों ने चुना है और मलेशिया हमास के साथ अपने संबंधों को कायम रखेगा। मलेशियाई प्रधानमंत्री का कहना है कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में आकर हमास की निंदा नहीं करेंगे।
करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल ने भी हमास और फिलिस्तीन के लोगों पर काफ़ी जुल्म ढाए थे, लेकिन तब भी कई देश हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि हमास ने तो पहली बारी ऐसी गलती की है। इसलिए हम हमास के साथ खड़े रहेंगे और हमास का खुलकर समर्थन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मलेशिया ने खुलकर हमास का साथ देने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को अमेरिका के सांसदों ने दिया झटका। अमेरिका के सांसदों ने इजराइल का किया विरोध, फिलिस्तीन का किया समर्थन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सांसदों से अब इजराइल को बड़ा झटका लगा है। इजराइल के विरोध में अब अमेरिका में कांग्रेस सांसद उतर आए हैं। कांग्रेस सांसदों ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है, जिससे जो बाइडेन सहित इजराइल के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में कांग्रेस सांसदों ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें इजराइल और कब्जे वाले फिलिस्तीन में तत्काल तनाव कम करने और युद्ध विराम का आग्रह किया है। सोमवार को कोरी बुश, रसीदा तस्लीम, समरली, आयना प्रेसली, इलेक्ट्रॉनिया से समित इल्हान उमर सहित एक दर्जन से अधिक सांसदों ने गाजा में तनाव करने के साथ युद्ध विराम के मुद्दे को उठाया है। वहीं आपको बता दें कि उनके प्रस्ताव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल जाने का फैसला लिया है और वो इजराइल जाकर इस युद्ध को खत्म कराएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर ने नवरात्रि पर देवी देवताओं से लिया आशीर्वाद, तो पाकिस्तानी हुए नाराज, बोले तुझ पे है लानत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंचने के बाद पूर्ण रूप से सनातनी बन चुकी हैं और इस वक्त उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो हैरान कर देगा। भारत में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसे लेकर सीमा हैदर काफी ज्यादा खुश है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सीमा हैदर का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सीमा हैदर कई देवियों और भगवानों के साथ नजर आ रही हैं। जी हाँ, नवरात्रि के मौके पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो कि भगवान और देवियों के गेटअप में है और सीमा हैदर उनसे लगातार आशीर्वाद लेती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के यही वीडियो अब पूरे देश में वायरल हो गया है। ये वीडियो पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पाकिस्तान के लोगों ने सीमा हैदर का विरोध किया है और सीमा हैदर को गाली बकते हुए कहा है कि सीमा हैदर तुझ पर लानत है और तू हिंदू देवी देवताओं का कैसे आशीर्वाद ले रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो वंशवाद से जुड़े सवाल पर भड़के राहुल गांधी, अमित शाह के बेटे की खोल दी पोल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगातार वंशवाद बढ़ाने का आरोप लगता रहता है। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से भड़क उठे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मंगलवार को कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करने के लिए वो बैठक करने पहुंचे थे। इसी बैठक में एक व्यक्ति ने वंशवाद को लेकर उन पर निशाना साधा, जिसका जवाब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर दिया। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी उन पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगा रही है। इस सवाल के जवाब में राहुल ने पूछा कि अमित शाह का बेटा क्या करता है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या करता है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे जितना पता है कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट को चलाता है। बीजेपी को पहले अपने नेताओं को देखना चाहिए, उनके बच्चे क्या करते हैं। अनुराग ठाकुर के अलावा भी और लोग हैं जो वंशवाद की राजनीति का उदाहरण है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी के समर्थक पत्रकारों को आज इसी मामले को लेकर धो दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो चीन ने मिलाया तालिबान से हाथ, भारत को करना चाहता है चीन बदनाम। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच सीमा का तनाव अब आर्थिक तनाव में बदलता जा रहा है। कोविड के बाद से लगातार दुनिया भर की कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को चीन से भारत शिफ्ट कर रही हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम एप्पल का शामिल है। ऐसे में चीन ने भारत को चुनौती देने के लिए तालिबान से हाथ मिला लिया है। अब ये गठजोड़ कैसे भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाएगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन इस हफ्ते अपने बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक करने जा रहा है। इसमें 120 से ज्यादा देशों के शामिल होने का अनुमान है। अब खबर है कि चीन अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में तालिबान को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद चीन ने इस स्तर पर बातचीत शुरू की थी और वो लगातार इसका समर्थन भी कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि तालिबान से हाथ मिलाने के बाद भारत को सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी में होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस को पर बोला हमला, बताया नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया
कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 60% देश के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय जनता पार्टी से भी अधिक है। राहुल गांधी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार के वास्ते चुनावी राज्य मिजोरम की यात्रा पर पहुंचे। मंगलवार सुबह वह मिजोरम की राजधानी आइजॉल में एक मोटरसाइकिल पर सवार दिखे। एक व्यक्ति आगे बैठकर मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि राहुल गांधी पीछे बैठे दिखे। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और आरएसएस बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट के लिए खतरा बताया और कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बीजेपी आरएसएस खतरा है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें।